Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read topic Golgi apparatus. आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है Golgi apparatus. It is very easy and very simple. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप भी करेंगे. माइंड मैप जो है मैंने बहुत ही टू द पॉइंट बनाया है. इसके अंदर जस्ट डिफाइन आएगी, इसकी स्ट्रक्चर और देन इसका फंक्शन बताया जाएगा. ओके, तो हम सबसे पहले जो है इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन हम इसका माइंड मैप भी करेंगे. इन 1898 में इटालियन फिजिशियन था जिसका नेम क्या है? कैमिलो गोल्जी. कैमिलो गोल्जी है, फिजिशियन था, वो इटली का रहने वाला था, इटालियन था. 1898 में इसने डिस्कवर किया था अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक. डिस्कवर किया था फ्लैटेंड का मतलब होता है जो फ्लैट हों, सैक्स जिसके अंदर जो है ना, मतलब बोरी लाइक जिसके अंदर जो है ना खला भी होते हैं, सैक्स हों इन द साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. ये देखिए, मैं आपको अभी से दिखा देती हूँ इसकी डायग्राम. ये आपको डायग्राम इसकी नज़र आ रही होगी. ठीक है, ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह के, ये इसके फ्लैटेंड सैक है, इनको सैक्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है दीज फ्लैटेंड सैक्स का सिस्टर्नी. ये जो फ्लैटेंड सैक्स है ना, इसे हम कहते हैं सिस्टर्नी. यहाँ पे पॉइंट भी किया हुआ है, ये सिस्टर्नी है, इसे हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. नेक्स्ट है सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर. जो सिस्टर्नी है ना, ये वाली जो सिस्टर्नी है, ये स्टैक्ड होती है. स्टैक्ड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर जो है ना स्टैक हो जाना, एक दूसरे के ऊपर ज़ख़ीरा बन जाना. स्टैक्ड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जब स्टैक हो जाती हैं. एंड मेक अ स्ट्रक्चर नाउन एज गोल्जी apparatus. फिर जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम कहते हैं गोल्जी apparatus. ये देखें, ये एक सिस्टर्नी है, ये एक सिस्टर्नी, ये डिफरेंट सिस्टर्नी जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक की शेप में, स्टॉक की शेप में जब एक दूसरे के ऊपर लेयर बना के पड़ी होती है ना, तो इसे हम कहते हैं गोल्जी apparatus. ठीक है, इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. ये दोनों सेल में होती है, प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है. इट मोडिफाइज प्रोटीन कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये प्रोटीन जो है ना उसको मॉडिफाई करती है. वो प्रोटीन कहाँ से आ रही होती है? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन आती है ना, उसको मॉडिफाई करती हैं. एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि ये प्रोटीन को ना पैक करती है. एक तरह से मैं आपको सिंपल बता दूं कि ये एक ऐसी मतलब फैक्ट्री का वो पार्ट है जहाँ पे पैकिंग हो रही होती है. एक तो वो चीज़ है ना कि फैक्ट्री के एक जगह पे क्या होता है, चीज़ बन रही होती है. ठीक है, फिर नेक्स्ट जाके उसकी क्लीनिंग होती है, फिर नेक्स्ट जाके उसकी पैकिंग हो रही थी, फिर आगे जाके उसकी स्टेप जो है ना फर्दर वगैरह स्टेप्स वगैरह लगती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो गोल्जी apparatus है, इसका काम ये किसने पैक करना होता है? किसको? प्रोटीन को. ये देखें, इट मॉडिफाई प्रोटीन को मॉडिफाई करती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती हैं. एंड पैक करती है देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स. ये जो छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटे छोटे आपको, ये वाले क्या है? ये इसे हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स. ये जो छोटे छोटे हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं. और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर प्रोटीन है जो इसने मॉडिफाई कर दी है. इसके अंदर ये प्रोटीन से ना, प्रोटीन के मॉडिफाई प्रोडक्ट हैं ये जो सैक्स बने हुए हैं. ये जो बाउंड स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स जिन्हें हम कहते हैं गोल्जी वेसिकल्स. ये जो वेसिकल्स हैं ये किससे बनाए हैं? ये इस गोल्जी apparatus ने बनाए हैं. और कैसे बनाए? इसने प्रोटीन को मॉडिफाई किया है. वो प्रोटीन कहाँ से आई थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ठीक है, पैक्स करती है स्मॉल, हमने पढ़ा था ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होती है और उसका फंक्शन क्या होता है? वो प्रोटीन को सिंथेसिस करती है. वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुई है तो वो कहाँ पे आई है? यहाँ पे आई ताकि उसकी पैकिंग हो. और वो पैकिंग होके किस में चेंज हो रही है? गोल्जी वेसिकल्स में. ठीक है, दीज सैक्स आर केप्ट इन सेल और आर ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन. ये जो सैक्स है ना, ये सेल के अंदर रखे जाते हैं, फिर उसको बाद में जो है ना ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं सेल से बाहर, एक्सटीरियर बाहर उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है. किस फॉर्म में? स्क्रीशन की फॉर्म में. जैसे हम स्क्रीशन, जैसे किस चीज़ की स्क्रीशन हो रही होती है, कोई भी एक चीज़ थी लीक होना स्टार्ट होगी, वहाँ से उसके अंदर से जो है फ्लूइड या कुछ और चीज़ है ना उसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो गई. इस तरह से जो है ना ये सेल के बाहर स्क्रीशन के थ्रू जो है ना ये ट्रांसपोर्ट भी हो जाती है. क्या है? ये वेसिकल जो होते हैं. ठीक है, ये इसकी डायग्राम है. सिंपल क्या है, गोल्जी apparatus में क्या होता है, उन्होंने सबसे पहले आपको ये बताया है कि इसको डिस्कवर किसने किया था. किसने किया था? ये श्योर क्वेश्चन है, MCQs भी आपको आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है.
1898 में इटालियन फिजिशियन था जिसका नाम है कैमिलो गोल्जी है। उसने डिस्कवर किया था किसको, फ्लैटेंड सैक साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो फ्लैटेंड सैक थे सिस्टर्नी उसको नाम दिया गया था। और वो जो सिस्टर्नी है ना एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना रही थी और फिर उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाई, उसका नाम क्या था, गोल्जी अपरेटस। और ये किस में होती है, दोनों में होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। और ये इसका फंक्शन अब क्या है, यहाँ से लेके इसका फंक्शन बताया हुआ है। पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बताया हुआ है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। फिर आगे इसका बताया हुआ है ये स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ से लेके एनिमल सेल तक इसकी स्ट्रक्चर आ गया। देन यहाँ से लेके इट मॉडिफाई प्रोटीन से लेके फ्रॉम द स्क्रीशन इसका फंक्शन आ गया। अगर आता है क्वेश्चन राइट द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपरेटस, देन यू विल राइट इट मॉडिफाई प्रोटीन कमिंग फ्रॉम यहाँ से लेके देन स्क्रीशन तक। ओके, ये इसका फंक्शन आ गया। पहले इसकी स्ट्रक्चर बताई हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखें आप, यहाँ पे उन्होंने एक एमसीक्यू दिया है। इन 1906 गोल्जी वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। जो गोल्जी था ना उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1906 में फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा कमांड थी ना, उसने बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेवलपमेंट डिस्कवरीज की थी। तो फिजियोलॉजी में भी और मेडिसिन के अंदर भी उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1906 में। इसमें भी एमसीक्यूज आ सकता है, समटाइम ईयर नहीं लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। ईयर जो उन्होंने वो आपसे पूछ लेते हैं, राइट डैश इज व्हेन गोल्जी वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, देन आगे राइट किया होगा 1906, 1907 या 1907 कुछ भी। तो आपने जो एग्जैक्ट होगा आपने उसके ऊपर क्या है करना है, उसको करेक्ट करना होगा। ये इसका था, इसकी डिस्क्रिप्शन थी। देन हम इसका माइंड में भी कर लेते हैं गोल्जी अपरेटस। सबसे पहले हम करते हैं गोल्जी अपरेटस की डिफाइन क्या है। इन 1898 में इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी उसका नेम है। उसने क्या किया था, डिस्कवर सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक उसने डिस्कवर किया था। वो जो फ्लैटेंड सैक थे उसको हम क्या, उसका नेम उन्होंने क्या दिया था, जिसका सिस्टर्नी, उसका क्या नेम है, सिस्टर्नी। और जो सिस्टर्नी थी स्टैक्ड ओवर ईच अदर, जब एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना रही थी में गोल्जी अपरेटस, और फिर उसने क्या किया था, गोल्जी अपरेटस बनाया था। ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी फंक्शन क्या है, मॉडिफाई प्रोटीन कमिंग फ्रॉम ईआर, मॉडिफाई करती है प्रोटीन को जो कहाँ से आ रही होती है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही थी। और उसको फिर किस में मॉडिफाई करके चेंज करती है, पैक दीज इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड वेजिकल्स, सेक्स में करती हैं, ठीक है, पैक्ड करती है छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स में करती हैं। और उन सेक्स को क्या नेम दिया गया था, दी सेक्स कॉल्ड गोल्जी वेजिकल। ओके, और उन सेक्स को क्या नेम दिया गया था, वेजिकल्स। दीज ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन फॉर्म ऑफ सेक्रेशन, और वो जो वेजिकल्स थे उनको फिर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, या तो फिर वो सेल के अंदर रहते हैं या फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है सेक्रेशन की फॉर्म में सेल से बाहर, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, सही है। ये इसकी सिस्टर्नीज होती हैं, जब सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक बनाती है पूरा एक गोल्जी अपरेटस बन जाता है। ये इसके वेजिकल्स हैं, सेम मैंने बनाया है। ये प्रोडक्शन जो हो रही है इंटरनल यूज़ हो रही है, और ये प्रोडक्शन हो रही है किसके लिए, सेक्रेशन के लिए प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई सजेशन है, आप मुझे इनबॉक्स में कह सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक